नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 3 फरवरी 2026 की प्रमुख खबरों पर। भारत EU समझौते का पड़ा दबाव, ट्रंप की टैरिफ कटौती पर अमेरिकी अधिकारी का बड़ा बयान। IPO से पहले इलॉन मस्क का मास्टर स्ट्रोक, स्पेसएक्स और XAI का किया विलय। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर लगी मुहर, ट्रंप ने PM मोदी से बातचीत के बाद किया ऐलान। भारतीय मूल वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को भूविज्ञान में 2026 क्रैफोर्ड पुरस्कार मिला। अमेरिका ईरान तनाव कम करने तुर्की ने मध्यस्थता पेशकश की, युद्ध टालने के प्रयास तेज। कोचीन एयरपोर्ट पर चलेंगी देश की पहली हाइड्रोजन बसें, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम। केरल विधानसभा में सबरीमाला सोना चोरी मामले पर बवाल, विपक्ष ने किया हंगामा। भारत US ट्रेड डील पर कांग्रेस हमलावार, मांगा पूरा ब्यौरा, घोषणा के तरीके पर भी उठाए सवाल। मेक इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटा, अमेरिकी शुल्क कम करने के ऐलान पर PM मोदी की पहली प्रतिक्रिया। अवैध बांग्लादेशियों को निकालना सरकार की जिम्मेदारी, हैदराबाद में बोले RSS प्रमुख भागवत। 599 करोड़ चंद्रावल शोधन संयंत्र इसी साल होगा शुरू, 105 MGD क्षमता से दिल्ली आपूर्ति मजबूत होगी। JNU संघ के 4 पदाधिकारी निष्कासित, लाइब्रेरी में हुई तोड़फोड़ के मामले में कार्रवाई। JNU संघ के 4 पदाधिकारी निष्कासित, लाइब्रेरी में हुई तोड़फोड़ के मामले में कार्रवाई। दिल्ली एयरपोर्ट में बड़ा बदलाव, डोमेस्टिक का पियर C अब इंटरनेशनल उड़ानों में होगा इस्तेमाल। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जारी, MP में बारिश आंधी के साथ कोहरे का असर। भोपाल चैम्बर चुनाव में गोविंद गोयल जीते, अध्यक्ष पद के दावेदार तेजकुल पाल सिंह को 191 वोट से हराया। UGC विरोध में क्षत्रिय करणी सेना जुलूस निकालेगी, 8 फरवरी राजभवन मार्च राज्यपाल को ज्ञापन देगी। मुरैना में ट्रैवल्स गाड़ी डंपर से टकराई, 1 की मौत, 11 लोग घायल। सिंहस्थ के लिए चलाई जाएगी मेला स्पेशल ट्रेन, प्रदेश को 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी मिलेगी। इंदौर में नाबालिग हत्या मामले का बड़ा खुलासा, सबूत छिपाने में आरोपी के माता पिता और ताऊ गिरफ्तार हुए। इंदौर MGM मेडिकल कॉलेज में MBBS फर्स्ट ईयर के छात्र ने हॉस्टल में की आत्महत्या, जांच जारी। भोपाल में केंद्रीय बजट 2026 को लेकर भाजपा की प्रेस वार्ता हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे विकसित भारत 2047 की दिशा में अहम बताया। उद्योग, किसान, महिला सशक्तिकरण और ग्रीन एनर्जी पर फोकस की बात कही गई। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय बजट 2026 को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, BJP प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हेमंत खंडेलवाल ने बजट को विकास और विश्वास का बजट बताते हुए कहा कि इसके परिणाम अगले 10 से 12 साल तक दिखेंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह बजट विकसित भारत 2047 की दिशा में बड़ा कदम है, जिसमें उद्योग, MSME, किसान, महिला सशक्तिकरण, AI इनोवेशन, ग्रीन एनर्जी और रेल विकास पर विशेष फोकस किया गया है। उन्होंने संकेत दिए कि 18 फरवरी को प्रदेश बजट में डीजल पेट्रोल पर भी राहत मिल सकती है। देखिए, ये आपने प्रश्न किया वो दोनों तरह से है। जब ग्रीन एनर्जी की बात आ रही है, जो मैंने इसमें बजट में पढ़ा है, ग्रीन EV को हम प्रोत्साहन दे ही रहे हैं लगातार, और उसी प्रकार से डीजल पेट्रोल में जो आपने बात कही उसकी चुनौती हमारे सबके सामने है। लेकिन राज्य के संसाधन के बलबूते पर, जैसे मैंने कहा कि वित्त आयोग ने कहा है कि जो जितनी GDP देगा उस ढंग से टैक्स मिलेंगे, तो हमारी वित्तीय तरलता के लिए हमारे अभी आय के जो स्रोत है उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन सने सने हम इस पे कट लगाते हुए आने वाला बजट जब हमारा 18 तारीख को आएगा फरवरी में, तो इसमें हम काफ़ी हद तक इसके निराकरण करेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे पैरों पे खड़ा होकर के आज मध्य प्रदेश के अंदर की स्थिति अगर देश के संदर्भ में कहूँ तो देश के अंदर हमारे राज्य की आर्थिक ताकत के बलबूते पर जो सर्वाधिक 3 राज्य हैं, जिन 3 राज्यों के अंदर हमारे बजट का 40% के आसपास का हिस्सा पूंजीगत निवेश में लग रहा है, उसमें मध्य प्रदेश है। ये हमारे लिए बड़ी बात है। और हमसे आगे कौन है? छोटा सा त्रिपुरा, उससे एक बाद में जाओ तो हमारे से आधी आबादी का एक प्रदेश। तो ये हमारी प्रगति और उसी प्रकार से हमारी वित्तीय व्यवस्थाओं के बलबूते पर देश में आबादी के मामले में तो पहला है। अदरवाइज बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा कम होने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश हो गया है।
आज की स्थिति में 1 से 1.5% के आसपास हमारी बेरोजगारी रह गई और आबादी में हम देश के सबसे ज़्यादा आबादी वाले 5 राज्यों में से एक है। तो ये जो प्रगति हो रही है धीरे धीरे सभी प्रकार के सेक्टर में रोजगार जो मिल रहा है, काम मिल रहा है, खेती के काम धंधे के लिए एजुकेशन का एरिया भी बढ़ा और बाकी काम भी हो रहा है, ये उसी का उत्तर मिलेगा। मृगेंद्र सिंह जी। भोपाल में पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम साप्ताहिक जल सुनवाई कर रहा है। वार्ड कार्यालयों में नागरिक शिकायत दर्ज करा रहे हैं। गंदे पानी और लीकेज की जांच के लिए निःशुल्क जल परीक्षण सुविधा भी दी जा रही है। भोपाल में पेयजल से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम द्वारा साप्ताहिक जल सुनवाई आयोजित की जा रही है। यह सुनवाई हर सप्ताह वार्ड कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी, जहां नागरिक सीधे अधिकारियों के सामने अपनी शिकायत रख सकेंगे। सुनवाई में गंदा पानी, कम दबाव, पाइपलाइन लीकेज और अनियमित जल सप्लाई जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। नगर निगम द्वारा निःशुल्क जल परीक्षण की सुविधा भी दी जा रही है। मौके पर 10 पैरामीटर पर जांच की जा रही है, जबकि अन्य सैंपल लैब भेजे जा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट 48 घंटे में मिल जाती है। नगर निगम का कहना है कि इस पहल से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर MBBS छात्र अंतरिक्ष अग्रवाल ने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। कमरा अंदर से बंद मिला। सूचना मिलने पर पुलिस और FSL टीम मौके पर पहुंची। परिजनों को जानकारी दे दी गई है। आगे की जांच जारी है। इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर MBBS छात्र ने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान ग्वालियर निवासी अंतरिक्ष अग्रवाल के रूप में हुई है, जो कॉलेज के बॉयज हॉस्टल स्थित भीमराव अंबेडकर ब्लॉक में रह रहा था। बताया जा रहा है कि जब रूम पार्टनर कॉलेज से लौटा तो कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ने पर छात्र मृत अवस्था में मिला। सूचना पर संयोगितागंज थाना पुलिस और FSL टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अभी आज देर शाम भी MGM बॉयज हॉस्टल है, वहाँ से घटना संज्ञान में आई हुई थी। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है अंतरिक्ष अग्रवाल, उसके द्वारा आत्मघाती कदम उठाया गया है। उनके साथी दारानों और जो रूम पार्टनर है उनके द्वारा दरवाजा तोड़ करके और उसको फांसी के फंदे से निकाला गया है। तत्काल में उसको हॉस्पिटल लेकर के गए थे, जहाँ पे उसको मृत घोषित किया गया है। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उसके द्वारा स्वयं आत्मघाती कदम उठाया गया है। अभी जो प्राथमिक पूछताछ में साथीदारों के द्वारा बताया गया है कि वो पढ़ाई का ज़्यादा तनाव लेता था। सभी परिजनों को तलब किया गया है। जो भी साक्ष्य आएंगे उस पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो क्या रहने वाले क्या? ये ग्वालियर के रहने वाले हैं और परिजनों को अभी सूचित कर दिया गया है। जो भी साक्ष्य आएंगे, घटना स्थल को सुरक्षित रखा गया है। जो भी साक्ष्य होंगे उसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सुसाइड नोट वगैरह नहीं, ऐसा कोई अभी साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। मोबाइल लॉक है। जो भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक ही आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो के रूम पार्टनर और इनमें किसी ने कुछ बताया कि हाँ, रूम पार्टनर बाकी जो साथी दारान हैं आसपास जो रूम में रहते हैं उन सभी से बातचीत की गई है। प्राथमिक तौर पर अभी यही तथ्य आया हुआ है कि बस पढ़ाई का दबाव लेता था और बाकी कोई जाहिराना कोई कारण प्रतीत नहीं हुआ है। बाकी परिजनों से अगर कोई तथ्य प्रकट होता है तो वहाँ गए उसको भी साक्ष्य में शामिल किया जाएगा। इंदौर में कार से हुड़दंग मचाने वाले 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तुकोगंज क्षेत्र में वायरल वीडियो के बाद कार्रवाई की गई। दोनों कारें जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इंदौर में सड़क पर कार से हुड़दंग करने वाले 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल तुकोगंज क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें थार और स्विफ्ट कार सवार युवक ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए हूटर बजाकर लोगों को परेशान करते दिखे। वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए चारों युवकों को पकड़ा। आरोपियों से सार्वजनिक रूप से कान पकड़कर माफी मंगवाई गई। पुलिस ने दोनों कारें जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। एडिशनल DCP राम स्नेही मिश्रा ने सख्त कार्रवाई की बात कही। तत्काल घटना को संज्ञान में लेकर के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वजह सबूत 2 जो गाड़ियां हैं, एक थार कार है जो बिना नंबर बिना रजिस्ट्रेशन की है, उसको वजह सबूत जब्त किया गया है। एक स्विफ्ट कार है, उसको भी वजह सबूत जब्त कर लिया गया है। और जितने आगे भी ऐसी कोई अपराध की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए कठोर वैधानिक कार्रवाई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है तथा इनके द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के बहुत सारे जो नियम कायदे हैं उनका उल्लंघन किया गया है, उसमें भी कार्रवाई की गई है। और इस प्रकार से सभी को अभिरक्षा में लेकर के वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये इनके द्वारा गाड़ियां लापरवाही पूर्वक चला करके लोगों के जीवन को संकटापन्न कर रहे थे, खुद के जीवन को भी संकटापन्न कर रहे थे, रास्तों को अवरुद्ध कर रहे थे और गाड़ियों में लटक रहे थे।
इस प्रकार से इनके द्वारा हरकत की गई थी। तत्काल में घटना को संज्ञान में लेकर के कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, एक हूटर भी है, उसको भी जब्त किया गया है। हूटर को निकलवाया गया है, मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन की धारा को लगाया गया है। साथ ही साथ गाड़ी में नंबर नहीं था, रजिस्ट्रेशन नहीं था, उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की गई है। आगे अपराध की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए प्रिवेंटिव कार्रवाई भी की गई है। गाड़ियाँ किसकी थी, कहाँ जा रही थी ये गाड़ियाँ बेसिकली यही इंदौर की हैं। इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक मयूर माटा है, सुमित शर्मा है, हिमांशु कुशवाहा है, जय ठाकरे है। 2 लोग कुशवाहा नगर के वार्षिक उनके पास के रहने वाले हैं। 2 अन्य, एक सुंदर नगर का, एक अन्य जगह का है। ऐसे 4 लोग गिरफ्तार किया गया है। नहीं, अभी उसकी जानकारी पूरी जुटाई जा रही है। जितनी भी अगर कोई भी अपराध रिकॉर्ड होगा उसके मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के MIG थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी रेहान के साथ उसके माता पिता और भाई भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक हत्या गला दबाकर की गई थी। इंदौर के MIG थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी रेहान के साथ उसके माता पिता और भाई को भी गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को बच्चे की गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसका शव अगले दिन एक फ्लैट से बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि रेहान ने बच्चे की गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी के पिता अब्दुल शाकिर, मां शहजादी बी और भाई अब्दुल रहमान ने सबूत छिपाने और शव ठिकाने लगाने में मदद की थी। मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो मुख्य आरोपी था रेहान, इसके द्वारा जब बताया गया है कि इसके लाश को ठिकाने लगाने में कौन कौन सहयोगी थे, तो उसमें इसके पिता अब्दुल शाकिर और इसका बड़ा भाई मतलब इसके ताऊजी अब्दुल रहमान और इसकी माँ शहजादी भी, ये तीनों उस रूम में थे। और फिर ये लाश को ये ऊपर से इसका जो ताऊजी है वो उठा के लेके आए थे। ये दोनों आरोपी, मुख्य आरोपी और इसके ताऊजी, नीचे लाके फिर चारों ने मिलकर उसको पलंग में लिटाया था। इन तीनों की, जो एक मुख्य आरोपी तो गिरफ्तार हो चुका था, आज तीनों की गिरफ्तारी भी ले ली गई है। सर ये हाँ, ये करीब 10 बजे के आसपास इसने अपने ताऊ को फ़ोन लगाया था। तो फ़ोन लगा के बुलाया था, फिर इन्होंने ये आए। फिर उसके बाद ये काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे मल्टी के नीचे, तो ये भीड़ का जाने का इंतजार करते रहे। फिर करीब 2:45 बजे डेड बॉडी को ऊपर से छत पे से लेके नीचे आए और उसके बाद में इन्होंने उसको बेड में डाला। नहीं, ये नहीं, वो तो क्या हुआ कि जब ये लेके आया तो काफ़ी भीड़ थी और सुबह से भी 5 बजे से सारे लोग ढूंढने, क्योंकि वो अपराध बालक गायब था तो उनके पूरे परिजन ढूंढ रहे थे। और फिर 10 बजे पुलिस फोर्स भी पूरा नए बल डल के पहुंच गया था, तो इनको मौका ही नहीं मिल पाया कहीं उसको ठिकाने लगाने के लिए। सर, ये मुख्य कारण क्या रहा है इसका हत्या को अंजाम देने में? अब ये जो मुख्य कारण वही है कि किसी प्रकार से ये मतलब कोई ऐसी हरकत करना चाह रहा था जो लाजमी नहीं थी उससे। वो चिल्लाने पे इसके द्वारा फिर मार दिया गया। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।